एक दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सन की क्वाश लेकर आए। ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सन की गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी, सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेव हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप, बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक बार नौकरानी ने काली रंग की रोटी बनाई, फिर काली सब्जी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपने पुराने फेवरेट काला खाना, काला पीना वाली एटीट्यूड में वापस आ चुके हैं। बहुत घुमाया है तुमने मुझे, लेकिन अब नहीं, आज से मुझे सब कुछ काला ही चाहिए, समझी? अगले दिन नौकरानी ने काले रंग की मैगी बनाकर मालिक के लिए ले गई, लेकिन खुश होने के बजाय सन की चिल्लाने लगा, कलमुही, तुमने कहा था ना मुझे काली चीजें पसंद है, तो फिर ये सफेद प्लेट में क्यों लाई? मन कर रहा है तुम्हारे चेहरे पर काला पोत दूं। सन की, मेरे चेहरे पर काला पोतेंगे, नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे, जब नौकरानी 2-3 घंटे बाद भी खाना लेकर नहीं आई। मालिक किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए? नौकरानी झट से बोली, मालिक दिन में खाना क्यों? जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए काली रात में काला खाना बनाकर लाऊंगी, तब तक आप भूखा रहिए। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते तो मैं बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी, बेकार। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर कप की जगह कुल्हड़ में डालकर मालिक को दिया। हाँ बहुत खूब, मुझे अपनी देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, ऐसे ही तुम मुझे मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ खिलाना। एक दिन नौकरानी पराठे बना रही थी, तभी वहाँ सनकी पहुँच गया। तुम उस पे क्यों बना रही हो? ये जो मिट्टी की तवा रखी है इसमें क्यों नहीं? नौकरानी डरते हुए, मालिक उसमें तो सिर्फ सूखी रोटी बनाई जाती है, अगर पराठे बनाऊंगी तो ये टूट जाएगा। मालिक गुस्से के मारे, चुप, अगर नहीं बनाया तब भी ये टूटेगा, क्योंकि इससे मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। अब जल्दी से बना कर लाओ। देश की मिट्टी से प्यार है, लेकिन देशवासियों से नहीं, चाटू कर कहेगा। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ और रेत लाकर पराठे में डाल दिया। खाते ही सनकी के दांतों में तेज दर्द हुआ। पराठे में तो कंकड़ है, तुमने आटा अच्छे से नहीं छाना। मालिक छाना है, लेकिन आपको तो देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी लाकर पराठे में डाल दिया। लगता है उसी में कंकड़ था। एक बार एक औरत कच्चे आलू डालकर समोसे बना रही थी, क्योंकि पति को रोज सुबह शाम समोसे खाना होता है, और पत्नी अगर मना करती तो वो कहता, जब तक बिहार में लालू और समोसे में आलू है मैं खाता रहूंगा। रोज ऐसे ही कच्चे आलू से समोसा बनाऊंगी, तब जाके ये खाना बंद करेंगे। पहला बाइट में ही पति किरकिराने लगा, अच्छा तुमने जानबूझ के कच्चा आलू डाला, पर कोई बात नहीं, कच्चा ये पक्का, जब तक समोसे के अंदर आलू है मैं तो खाऊंगा और तुम्हें बनाने पड़ेंगे। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने चुन चुन कर सड़े हुए आलू समोसे में डाल दिया। खाते ही पति चिल्लाया, तू तू आज क्या डाल दिया तुमने समोसे में, इतनी गंदी टेस्ट। पत्नी हंसते हुए बोली, आपके पसंदीदा आलू, लेकिन सड़े हुए। अब चुपचाप खाओ, कोई बहाना नहीं है, तो अंदर आलू ही ना। एक दिन पति ने चाय के साथ एक एक चम्मच पॉपकॉर्न 2 हिस्सों में बांटा, फिर बाकी का एक डब्बे में भरकर रख दिया। जैसे ही वो ले गई, कंजूस पति बोला, हो बाकी का पॉपकॉर्न अच्छे से रख दिया ना, पहले सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब 18% GST के कारण उतना ही 100 रुपए में मिल रहा है, अब कभी नहीं खरीदूंगा। अगले दिन कंजूस एक टीन से बनी हुई हीटर ले आया। पत्नी गुस्से से, ये क्यों लाया आप, इससे बहुत धुआं आता है, मुझे परेशानी होती है। हो बेबी, इलेक्ट्रिक हीटर 1000 रुपए का है, ऊपर से बिजली का बिल, और ये सिर्फ 100 रुपए का विदाउट बिल। पत्नी किरकिराकर,
साल खत्म होने को आ रहा है, अब तो कंजूसी छोड़ दो। वो मुंह फुलाकर चली गई। शाम को पति फूल लेकर घर आया। बेबी गुस्सा छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी ने मुस्कुराकर फूल ले लिया, लेकिन वो मन ही मन, ये कंजूस आदमी फूल कैसे खरीद कर ले आया। इतने में पति ने छीन लिया। सॉरी बेबी, ये इस साल का आखिरी कंजूसी है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए उधार में लाया था, अभी लौटा कर आता हूँ। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले, वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के लिए आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूँगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने, पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ, हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना, ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4, यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक बार एक पति पत्नी बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी भंडारा का एक सीन आया। ये देख पत्नी बोली, मैं भी ऐसा भंडारा करवाना चाहती हूँ। पति बोला, हाँ, लेकिन सैलरी आने से पहले ही हमारी खर्चे की लंबी लिस्ट तैयार रहती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ऐसा भंडारा करवा सके। ये सारी बातें उनके पिता सुन रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भंडारा करवाने के लिए पैसों की नहीं, सच्ची नियत की जरूरत है। रोज सुबह तुम थोड़ा सा चावल लेना और ऐसी जगह रखना जहाँ चींटियाँ नजर आए। देखना वो कितनी खुश होकर खाएंगे। और तुम्हारे भंडारा का आयोजन हो गया, फिर तुम एक बाउल में पानी भरकर छत पर रख देना। वहाँ बहुत सारे कबूतर और पक्षी आकर पानी पियेंगे। तुम हमारे घर के बाहर के कुत्तों को ब्रेड और बिस्किट खिला सकती हो और तुम्हारा भंडारा का इंतजाम हो गया। एक बार एक औरत को सजने संवरने का बहुत शौक था। रोज वो तैयार होकर पति को परेशान करती। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एक दिन पति दफ्तर में था, तभी पत्नी का फोन आया, जानू मैं सब्जी लेने मार्केट जाने वाली हूँ, जल्दी बताओ कौन सा साड़ी पहन कर जाऊँ। ये सुन पति बोला, जान तुम कुछ भी पहनो बहुत प्यारी लगती हो। पत्नी बोली, थैंक यू जी, लेकिन फिर भी बताओ कौन सी पहन के जाऊँ। पति बोला, अरे कोई सा भी पहन लो, तुम राजकुमारी ही लगोगी। पत्नी खुश होकर बोली, और बताओ आप क्या कर रहे हो? पति हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, खाली बैठा था, सोचा तुम्हारे साथ मजाक ही कर लूं। पत्नी गुस्से से बोली, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति घर आने पर उसने खाना परोसा। पहला बाइट में ही पति के मुंह में आग लग गया। फिर पत्नी बोली, आज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही थी तो मैंने सब्जी में 2-4 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक दिन पत्नी ने नारियल तोड़कर उसका गुदा निकाला, फिर हलवा बना के नारियल के कटोरी पर डालकर पति के लिए ले गई। कंजूस पति ने बड़े मजे से खाया। हो तुम इन्हें फेंकना मत, हम कप या कटोरी की जगह इस्तेमाल करेंगे, इससे काफी पैसों की बचत हो जाएगी। अगले दिन सुबह पत्नी चाय बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कप टूट गया। आवाज सुन कंजूस पागल की तरह भाग कर आया। हो ये क्या कर दिया तुमने? नारियल वाली कटोरी क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अगर ऐसे ही नुकसान करती रहोगी तो बहुत जल्द मुझे कटोरी लेकर स्टेशन पर घूमना पड़ेगा। मुझे तो लगा था ये मजाक कर रहे, लेकिन मैं भूल कैसे गई, ये पैदाइशी कंजूस है। फिर गुस्से के मारे पत्नी ने चाय को नारियल वाली कटोरी में डाला, जिससे वो ट्रे में फैल गया। वो कंजूस को देते हुए बोली, कब जैसा यूज किया था, पूरा रायता फैल गया, अब चाट कर ये जैसे पीना पी लो। पति झट से, तुम ठीक कह रही हो,
लेकिन हम इसको मग्गे की जगह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए।